दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसने एक रात में 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। शायद आप में से कम ही ऐसे लोग होंगे जिनको कि बिकरू कांड के बारे में शायद पता ना हो, लेकिन बिकरू कांड एक ऐसा कांड है जिस कांड के बारे में यदि लोग आज भी सोचते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का रूह कांप उठता है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिर बिकरू कांड के पीछे सच्चाई क्या है रहस्य। और विकास दुबे जिसके बारे में बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे मशहूर गैंगस्टर के नाम से वो जाना जाता है आज भी। हालांकि आपको बता दें कि आज के समय में विकास दुबे जीवित नहीं है, लेकिन उसके कहानी को यदि आज भी लोग सुनाता है तो कहीं न कहीं लोगों का रूह कांप उठता है। दरअसल बताया जाता है कि बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। बात है 2 जुलाई 2020 की, जब बताया जाता है कि 8 पुलिसकर्मी जिनको कि मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि बताया जाता है कि इसके पीछे का जो कहानी है वो है सिर्फ और सिर्फ 6.5 बीघा जमीन का कहानी। दरअसल बताया जाता है कि एक व्यक्ति था जिनका नाम था ललन शुक्ला, जिनके पास 6.5 बीघा जमीन था और उनके पास एक अच्छा मकान भी था। बताया जाता है कि ललन शुक्ला के पास मात्र 3 बेटियां थी। 2 बेटियां की शादी हो चुकी थी और एक बेटी जो कि बची हुई थी, तो छोटी वाली बेटी का शादी नहीं हुआ था। बताया जाता है कि 3 अप्रैल 2022 को ललन शुक्ला को किडनैप कर लिया गया था और किडनैप करने वाला कोई और नहीं था बल्कि विकास दुबे था। किडनैपिंग के बाद क्या हुआ वो कहानी तो आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार विकास दुबे का चरित्र कैसा था। दरअसल आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं जो कि विकास दुबे के गांव जाकर के उसके गांव के लोगों से उनके बारे में पूछा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि विकास दुबे एक बहुत अच्छा आदमी था और बहुत सारे लोगों ने कड़ी निंदा भी करा। दरअसल बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि विकास दुबे जो कि लोगों का अक्सर मदद भी किया करता था, जब भी किसी गरीब आदमी की बेटी का शादी होता तो उसमें वो कुछ रुपया या फिर जो भी चीज़ की आवश्यकता होती थी वो सब चीज़ वो मदद करता था। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि विकास दुबे जो कि गाँव में अपना एक अच्छा चरित्र बनाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी विकास दुबे का एक अलग दबदबा था। दरअसल बताया जाता है कि उसके गाँव में जब भी कोई कांड होता तो विकास दुबे को अवश्य बुलाया जाता था और वो पंचायती सब भी करता था। हालांकि विकास दुबे का चरित्र अच्छा था अपने गांव में, लेकिन अगर बाहरी दुनिया की बात करा जाए तो विकास दुबे जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी था। दरअसल विकास दुबे जो कि लोगों का जमीन हथियाने का काफी शौकीन था, यानी कि जब भी वो कोई विवादित जमीन देखता तो वहां पर वो अपना डेरा डाल देता और उस जमीन को वो हड़प लेता था। 3 अप्रैल 2020 को ललन शुक्ला को विकास दुबे किडनैप कर लेता है और बताया जाता है कि वो किडनैप इसलिए करता है ताकि वो ललन शुक्ला से 6.5 बीघा जमीन लिखवा सके। और बताया जाता है कि 3 अप्रैल 2020 को उसके किडनैपिंग के बाद 29 जून 2020 को ललन शुक्ला का लाश मिलता है, जिसके बाद लोगों को यही लगता है कि विकास दुबे ने ही किडनैप करा था तो विकास दुबे ही मरवाया होगा। तो ललन शुक्ला को जब 29 जून 2020 को मार दिया जाता है तो उसके बाद बात आती है 2 जुलाई 2020 की, जब बताया जाता है कि यूपी एसटीएफ की टीम जो कि विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। तो 2 जुलाई 2020 की बात है, रात के करीब 12:30 बजे। तो 12:30 बजे की बात है जब बताया जाता है कि गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। तो बिकरू कांड में बताया जाता है कि उसी दिन 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि आज भी यदि विकास दुबे के गांव के लोगों से पूछा जाता है कि भाई 2 जुलाई को क्या हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोग जो कि बताने से भी हिचकिचा उठते हैं। लोगों को ये लगता है कि यार इस कहानी को हम कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा दर्दनाक घटना था। 8 पुलिसकर्मियों को बताया जाता है कि प्रत्येक पुलिसकर्मी के शरीर में लगभग दर्जनों गोलियां लगी थी। और बताया जाता है कि 2 जुलाई 2020 को जब पुलिसकर्मियों को मारा जाता है उसके बाद यूपी पुलिस जो कि काफ़ी गुस्से में आ जाती है और 9 जुलाई तक में विकास दुबे के गुर्गों को समेट लिया जाता है। और बताया जाता है कि लगभग 6 लोगों को मार दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है और लगभग 45 लोगों को अरेस्ट करा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी विकास दुबे जो कि फरार चल रहा था, तो बाद में पता चलता है कि विकास दुबे जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में था। तो फाइनली एमपी पुलिस जो कि विकास दुबे को अरेस्ट कर चुकी थी और बताया जाता है कि एमपी पुलिस जिसने कि यूपी पुलिस को बताई कि तुम्हारा विकास दुबे हमारे यहाँ मेहमान बन करके आया है, आओ इसे ले जाओ। बताया जाता है कि यूपी पुलिस जो कि उज्जैन पहुंचती है और उज्जैन जाने के बाद विकास दुबे को 9 जुलाई की रात लेकर के वहां से निकलती है, कहाँ, कानपुर की तरफ। तो बताया जाता है कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश से जब उत्तर प्रदेश की ओर लेकर के आया जाता है तो बीच रास्ते में ही 10 जुलाई को विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई गाड़ी पलटने की वजह से विकास दुबे का मौत हुआ, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विकास दुबे जो कि पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करा, वहां से भागने का कोशिश करा, इसी वजह से यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि यूपी पुलिस ने उसका इसलिए एनकाउंटर करा था
ताकि विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों का नाम सुन करके लोगों को डर हो जाए और लोगों को ऐसा लगे कि अगर हम भी विकास दुबे की तरह करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारा राजनीतिक सच भी बताया जाता है कि विकास दुबे जिसके पास की बहुत सारे नेताओं का काला चिट्ठा भी था, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि विकास दुबे से मिले हुए थे। हालांकि विकास दुबे के बारे में बताया जाता है कि आसपास के गांव में उसका काफी दबदबा था, जिस वजह से विकास दुबे जो कि जो चाहता वो हो जाता था। अब देखो, जब भी कभी कोई वोटिंग वाला समय आता तो वोटिंग के टाइम में होता यह था कि नेता लोग जो कि उसके पास आता और कहता कि आप जाकर के आसपास में हमारा प्रचार कर दो। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे का एक अच्छा चरित्र था गांव में, तो गांव के लोगों को वो जो भी कहता तो गांव का लोग उसका बात मानता भी था। तो विकास दुबे जो कि नेताओं का काफी मदद भी करता था और बहुत सारे ऐसे नेता लोग थे जो कि विकास दुबे को घूस भी देते थे। तो विकास दुबे का हालांकि चरित्र गांव में सही था, लेकिन उसने जिस तरह का काम करा उस वजह से उसका चरित्र इतना ज़्यादा गलत हो गया और उसने कई सारे लोगों का मर्डर भी करा था। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि डर के मारे विकास दुबे के बारे में कभी थाना में शिकायत भी नहीं करते थे। हालांकि बताया जाता है कि विकास दुबे जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था उस थाना का जितना भी पुलिसकर्मी था वो लोग भी विकास दुबे से एकदम डरता था। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे का जो कहानी है वो बड़ा ही खतरनाक है और विकास दुबे के द्वारा जो बिकरू में कांड करा गया था, 8 पुलिसकर्मियों को मारा गया था, तो उसके पीछे बस यही ललन शुक्ला के 6.5 बीघा वाला जमीन का कहानी है। अब देखो, जमीन को जब विकास दुबे ने हथिया लिया तो उसके बाद बात ऐसा है कि विकास दुबे जब मरा तो जुलाई के बाद अगस्त 2020 में बताया जाता है कि ललन शुक्ला की छोटी बेटी जो कि उस जमीन पर पुनः कब्जा कर ली और कब्जा करने के बाद वह पुनः खेती करना शुरू कर दी और बताया जाता है कि उस जमीन को धारा 145 के तहत विवादित घोषित कर दिया गया। तो आज के समय में वो जमीन पर कोई भी खेती नहीं कर रहा है और आज भी वो जमीन जो कि विवादित ही पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे का यही कहानी था जिस वजह से उसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा था। हालांकि इन सब चीज़ों का मैं कड़ी निंदा करता हूं और जितने भी लोग इस कहानी को सुनते हैं या फिर मुझे लगता है कि यदि आपने भी इस कहानी को जाना होगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी विकास दुबे के प्रति एक तरह का गुस्सा पैदा हुआ होगा। हालांकि गुस्सा पैदा होना तो जायज़ है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ पता चला होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताओ कि आपका विकास दुबे के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री महाकाल। दोस्तों, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। मिलता हूं अगले नए वीडियो में।